जय हिंद। तो आज हम लोग सेल के बारे में जानते हैं। सेल को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, हिंदी में कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में कोशिका बोलते हैं। बायोलॉजी भाषा में इसको साइटो बोलते हैं। इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसका खोज पहली बार 1665 ईस्वी में किसने किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। लेकिन ये किस टाइप का कोशिका का खोज किया था? तो इसने किया था, आपका बता दें कि मृत कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका के। अब इस ऑप्शन में एक और है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यह बताता है कि चुंबकीय बल की दिशा किस ओर चल रहा है। अर्थात इसका काम है चुंबकीय बल को दिशा के बारे में प्रयोग करना, फ्लेमिंग का है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, तो ल्यूवेनहॉक का काम क्या है? तो इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया था, इसलिए इसे जीवाणु का पिता भी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं फिर अगली प्रश्न में। प्रश्न संख्या अगला है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम क्या है? सेंट्रियोसोल है। अब है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम जो है ना, इसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में पाया जाता है 80S प्रकार के राइबोसोम, जबकि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है आपका 70S प्रकार के राइबोसोम। राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है? तो राइबोसोम का दूसरा नाम है आपका पैलेट कॉन। क्या है? पैलेट कॉन, याद रखिएगा। राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है? पैलेट कॉन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव के पादप एवं जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली का अबंध कोशिका सूत्र को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। या माइटोकॉन्ड्रिया का ही दूसरा नाम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है आपका सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं इसको? सूत्रकणिका बोलते हैं। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है गोल एवं लंबे तथा अंडाकार के जैसा दिखता है। हम लोग फिर आते हैं अगली प्रश्न पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रियोटोल। फिर अगली प्रश्न की कोशिका में राइबोसोम के अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, ऊर्जा या प्रोटीन संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। इसमें है अब श्वसन। तो क्वेश्चन आएगा कि श्वसन क्या है? तो श्वसन का काम है सजीव को ऊर्जा प्रदान करना, अर्थात ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। एगो वायवीय श्वसन होता है, एगो अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? एक श्वसन वायवीय होता है, एक अवायवीय होता है। जो श्वसन अवायवीय श्वसन वह श्वसन है जो केवल ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, उसको अवायवीय कहते हैं। जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा उसको वायवीय श्वसन कहेंगे। अब हम लोग आते हैं फिर अगली प्रश्न पे। प्रश्न संख्या अगला है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कौन सा कार्य नहीं होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। फिर अगली प्रश्न है कि कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, मतलब कौन ऐसा है जो कोशिका के निश्चित रूप प्रदान करती है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। अब आ गया कोशिका भित्ति। तो बताइए कोशिका भित्ति क्या चीज़ का बना होता है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। क्या चीज़ का? सेलुलोज का बना होता है। गोल्जिकाए का खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने ही गोल्जिकाए का खोज किया था। आते हैं फिर हम लोग अगली प्रश्न पे। प्रश्न अगला है कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहलाता है। गोल्जिकाए का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कोशिका राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। फिर हम लोग आते हैं अगली प्रश्न पे। प्रश्न अगला है कि प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल है आपका ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। फिर अगली प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएँ। कोशिका का श्वसन सक्रिय स्थल क्या है? तो कोशिका का श्वसन सक्रिय स्थल है आपका ऑप्शन नंबर बी है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाती है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाती है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहाँ है? तो हो गया
अवर्णी लवक मुख्यतः पाया जाता है? तो अवर्णी लवक पाया जाता है जड़ों की कोशिका में। जड़ को बोलते हैं अंग्रेजी में रूट, और मूल भी बोलते हैं इसको। फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 नंबर का हो जाएगा बी, क्रोमोप्लास्ट। क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। फिर आगे है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। 13 नंबर है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं किसको? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। गोल्जी काय का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, या इसको बोला जाता है, लाइसोसोम को एटम बम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एटम बम भी बोलते हैं। फिर अगली प्रश्न है कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हाइड्रोलाइट्रिक एंजाइम, जिसका पीएच मान 4 से 5 होती है, और हाइड्रोलाइट एंजाइम इसी का नाम है। फिर अगली प्रश्न है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल। जल का सूत्र H2 होता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप की कोशिका और पशु कोशिका में अंत में पाया जाता है? किसके उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंत में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन ही गलती है, इसमें का कोई नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन ही गलती है। क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? गलत है। आगे आते हैं अगली प्रश्न पे। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है स्रावित करना। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावित करना। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है? डीएनए आ गया, तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है। यह डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था? तो 1953 ईस्वी में दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम राइबोसोम, ER। कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस किसको कहते हैं? गोल्जिकाओ को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को, या राइबोसोम को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। फिर अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जिकाए? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी, सी, प्लास्टिड। क्या होगा? प्लास्टिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है मित्रों आपको राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण आपका कहलाएगा कोशिका भित्ति कहलाएगा, जो सेलुलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है। अंतःप्रदवी जालिका को ER कहते हैं शॉर्टकट में। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में उपस्थित क्या नहीं होता है? ये होता है लवक, ये पेड़ पौधे में उपस्थित होता है। लाइसोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में, अंतःकोशिका पाचन में, या वसा संश्लेषण में? इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतःकोशिकीय पाचन में। फिर अगली प्रश्न की कोशिका भित्ति होती है अर्धपारगम्य, पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या अपारगम्य? तो ये होता है आपका चयनात्मक पारगम्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका अनुपस्थित जीवाणु में। किसमें? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, पुरकिंजे, जॉन रे या हैचिंसन? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे ने। जीव द्रव का पहली बार खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव का भौतिक आधार, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था आपका ऑप्शन नंबर सी, हक्सले का था। 32 नंबर प्रश्न है कि डीएनए का द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये हम बता दिए हैं, वाटसन एंड क्रिक। जबकि डीएनए का अगर खोज बोलेगा तो किसने किया था? फ्रेडरिक फिशर ने किया था। ठीक है, अगली प्रश्न है
33 नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किया था आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। एंटोनी वान लुबक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। सलाइनी डेमोसो ने किसका सिद्धांत दिया था? कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होता है, तो कोशिका क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक के द्वारा होता है। शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं। अगली प्रश्न है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, और प्रश्न यह है कि गुणसूत्र शब्द का प्रदान किया था? क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग या प्रदान सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था वाल्डेयर ने। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने प्रिय मित्रों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद।